पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र, जमा दीजिए इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं अत्यंत अनुपम कल्याणकारिणी वाणी में। ये भगवान जी की विशेष कृपा का ठोस लक्षण है। हमें अपने पहुंचे हुए भक्तों के अंतःकरण का एक्सरे दे रही है, अंतःकरण का नक्शा रख रहे हैं। हम भी तो कल्याण करना चाहती हैं भक्ति के माध्यम से, तो जो भी कल्याण करना चाहता है उसे अंतःकरण को ढालना होता है, शरीर बेचारे को नहीं। शरीर तो मेरे देवियों सज्जनों अंतःकरण के अनुसार ही मानता है। शरीर कभी भी इनकार करता नहीं, कर सकता नहीं। सारा दारोमदार हमारे मन और बुद्धि इन दोनों अंगों पर है। आप क्या निर्णय लेते हैं जी, और विचारधारा क्या बनाते हैं, इतनी सी बात है। जरूर दिन भर देखते रहा करो आपकी विचारधारा क्या है, लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी क्या है, आपके मन में क्या विचार आती है। चूंकि आप कल्याणकामी है, आपके मनों में तो पूर्ण रूपेण भगवत चिंतन होना चाहिए। संसार का चिंतन नहीं, स्वार्थ का चिंतन नहीं, परिवार का भी चिंतन नहीं। मेरे सर्वस्व हो, मेरे इष्टदेव। ये तो व्यवहार की बात ही है। ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, या हमारे दूसरे जो संबंधी हैं, यथार्थ रूप में तो मेरे मालिक आप इन शरीरों को चलाने वाले खुद ही, आपकी दिव्य शक्ति ही इन शरीरों को चलाई जा रही है। जिस दिन आपने दिव्य शक्ति को निकाल लेना है, शरीर तो चिता पर रख दिया जाता है, शरीर की तो कोई कदर ही नहीं। भगवान जी ये आपकी कृपा से हम जान गए, मान गए, और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं इसी तथ्य को, रहस्य को पहचानने की, अनुभव करने की। कर गया वो अपना जन्म सफल, जो इस तथ्य को मानकर पहचानने की चेष्टा कर रहा है। एक बार हम भी मजा ले, वो क्या है जो सारी सृष्टि को चला रहा है और छोटे पैमाने पर हमारे शरीर को चला रहा है। सिर्फ स्केल में अंतर है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल पर हमारा शरीर चल रहा है,
लार्ज स्केल पर ये सारी सृष्टि चल रही है, लेकिन सिस्टम वही है। जैसे जो सिस्टम एक बहुत बड़े क्लॉक में होता है, वही लेडी की रिस्ट वॉच में होता है। सिस्टम दो नहीं, सिस्टम एक ही है। आपकी घड़ी की जो स्केल है वो छोटे पैमाने पर है, और जो बड़े क्लॉक का है वो एक बड़े पैमाने पर है। सुइयां बड़ी है, लेकिन सिस्टम दी सेम। ध्यान देना, हम लोग जैसे हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्णा अपने श्रीमुख से बता रहे गए, पूरी चेष्टा करें हम लोग अपने अंतःकरण को ऐसा ढाल ले, ऐसा बना ले, और कुछ नहीं करना। ढालने और बनाने में बाधा है हमारे पुराने विचार, पुरानी आदत, पुरानी हमारी संगत, पुराना हमारा गंदा अनसाउंड लिटरेचर। बस यही बाधा है जो हमेशा के लिए उठा के मारता है। वैराग यदि वो विवेक से उत्पन्न हुआ हो तो, जो बाधा मैंने सुनाई है, विवेक वैराग इसे अंतःकरण में नहीं रहने देते, भस्मीभूत कर देती है। जिस दयालु कृपालु प्रभु ने हमें ये स्वर्ण अवसर दिया है श्रवण करने का, मनन करने का, अपनाने का, भी वही हमें शक्ति प्रदान करे। गीता सफल भी तब होती है जब जीवन में उतार ली जाए। भोजन सफल भी तब होता है जब हजम कर लिया जाए। वाह, सिर्फ खाने से कोई मतलब नहीं, देखने से मतलब नहीं, हजम हो गया जी, गीता पढ़ ली जी, गीता जी को सुन लिया जी, पर अभी अधूरी बात है, गीता जी के अनुसार जीवन बनाया, बुद्धि बनाई, मन बनाया, और जो दैनिक कार्य है वो गीता के आधार पर हो रहे गए। वाह, बन गई बिगड़ी, आपने अपने जीवन को सफल कर लिया। अगर तीनों को स्ट्रेट लाइन में ले आए, बुद्धि, मन और तन, जो कि आजकल अपने आप को जो धार्मिक या रिलीजियस मैन कहती हैं, अपना प्रैक्टिकल लाइफ तो बनाते नहीं। हमें तो समझ नहीं आती कि रिलीजियस मैन किस बात के हुए। केवल गीता जी पढ़ने से या रामायण पढ़ने से या कोई और शास्त्र है उस पढ़ने से आप अपने आप को रिलीजियस मैन कहना चाहती हो? नहीं। जब तक कि अंतःकरण रंगा ना जाए, अंतःकरण में अंतर ना आ जाए, अंतःकरण में भगवान का चिंतन ना हो जाए, तब तक अपने आप को धार्मिक व्यक्ति कहना, मैं तो कहूंगा, एक धोखा है, पाप है। अपने आप को ओवर जज करना है और भगवान को नाराज करना है। शादी तो तब मानी जाती है ना जब पतिदेव कोई आपके पास हो। हाँ, और वो एक अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित रूप से शादी हुई हो। हमारा भारत तभी तो कहेगा कि आपकी शादी हो चुकी है। ठीक, तो धार्मिक व्यक्ति तो मेरे भगवान उसी को मानते हैं जिसने अपने अंतःकरण को भगवान की ओर कर लिया है। और अंतःकरण में मैं फिर ये कहता हुआ आगे जा रहा हूं, क्या अंतःकरण का मतलब केवल दो से होता है, बुद्धि और मन से। चित्त और अहंकार को छोड़ो परे, वैसे चारों मिला के होती है। अंतः मैंने अंदर के, करण मैंने औजार, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स इज इक्वल टू बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। पर हमारे भगवान जी ज्यादातर जोर इसी दो पे देते हैं, फिर बाकी दो इसी में आ जाती हैं। बार बार हमें जो अनुरोध किया जा रहा है, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, दानिशो दिल मदाम। बुद्धि और मन को हमने रंग देना है। तो ये जो गुणों का ब्यौरा यानी गुणों की डिटेल चल रही है इन दिनों, ये हमारी बुद्धि और मन को बदल के रख देती है। जैसे कठौती में सोना डाला जाए और आंच पे रखा जाए तो वो पानी की तरह पिघल जाता है।
बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा। है सोना अगर पिघल जाए तो बिल्कुल जल की तरह, लिक्विड। कोई भी धातु अगर आप उसे पिघला दें तो जल की तरह हो जाएगा। अच्छा, पर कब हुआ? जब बहुत गर्माइश दी गई। अच्छा, अब उसे किसी भी सांचे में गिराकर उसे ढाल सकते हैं। ये जो लोहे की चीजें या और चीज धातु चीजें बनती है, इन्हें पहले गला लेती हैं और सांचे बने होती हैं। उसमें गला हुआ लोहा, गला हुई चांदी डाल करके जिस तरह वो चाहती है, जैसा सांचे की शक्ल है वैसा ही वो लोहा बन जाएगा। लोहे की अपने आप में कोई शक्ल नहीं, ये तो सांचे पर डिपेंड करता है कि किस सांचे में आपने लोहे को गला के डाल दिया। गुड। मन और बुद्धि के अपने आप में कोई शक्ल नहीं, कोई शेप नहीं। आप किस इरादे और विचारों में अपने मन और बुद्धि को डाल रहे हैं? हाय हाय, आपने किस इरादे में अपनी बुद्धि को डाला है? विचार नहीं किया जाता। किन विचारों में अपने मन को डाल दिया है? कुछ समय के बाद बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। कभी तो बिस्किट बनवाने गए होंगे, बिस्किट की भी सांचे बनी होती हैं। हां, ऊपर वो किंगरीदार वेलना मारकर, फिर पान का सांचा, तिकोन का सांचा, हां, उसी में मार मार के वो अपने खोंचे में रखे जा रहा है और फिर आग में रख के उसे पक्का कर देगा। ट्रे बड़ी बड़ी बनी होती हैं। हां, हम कहते हैं ये तिकोनी बिस्किट, ये अष्टभुजी बिस्किट, ये 10 भुजी बिस्किट, और सांचे में डाले गया। मटेरियल तो एक ही होता है। आगे जिस प्रकार के सांचे में हम बिस्किट को डालते हैं और पक जाता है। अब मेरे और आपका अहोभाग्य, जो भगवान जी अपने उपदेश में हमारी मन बुद्धि को ढालना चाहते, ये हमारे बड़े अच्छे भाग। और फिर कलयुग, फिर आप गृहस्थी है। ये गुण क्या है? ये एक सांचा है, इसमें हमारी मन बुद्धि को डाला जा रहा है, डाला जा रहा, और आगे कहिए ढाला जा रहा है। हमेशा कोई चीज डाल के तो ढलेगी ना, उसे एक नई प्रकार की शेप दी जा रही है। किस प्रकार की शेप? जैसे भगवान जी चाहते हैं। शादी के बाद फिर अपनी इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मेरी देवी अगर बस के रहना है उसके साथ, फिर उसी के सांचे में अपने आप को ढाल लो। चूंकि नर को भगवान ने जिद्दी बनाया है, नारी को जिद्दी नहीं बनाया, नारी को नरम बनाया है। बाय बर्थ नारी नरम है और नर बाय बर्थ जन्म से ही सख्त होता है। नारी को फूल कहा गया, नर को पाषाण अर्थात पत्थर कहा गया। वो पत्थर दिल है जबकि आप फूल की तरह नरम है। इसलिए आपको ढलना चाहिए जैसे वो ढाले। अब भगवान की वाणी को हम बड़े आदर मान से सुनते हैं, तो हमारी मन बुद्धि को भगवान के उपदेश में ढल जाना चाहिए। किसी भी धर्म स्थान का लाभ भी तब होता है जब वहां के इष्टदेव के अनुसार अपने आप को ढाल ले। जिस धर्म स्थान पे हम लगातार जाएं, वहां इष्टदेव तो एक ही होगा, उसके उपदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तब उस धर्म स्थान की हमने कदर भी कर ली और उसका लाभ भी उठा लिया। आजकल दुनिया में कदर तो की जाती, पर किस किस्म की कदर? बुद्धू बन के गए, बुद्धू बन के आ गए, तो ये तो कोई बात ना बनी। अपने में परिवर्तन ना हुआ, अपने एक शानदार तब्दीली ना आई। ये कोई भूल या आने वाली मेरी देवियां और मेरे भाई न करें। आपने ये देख रहे हैं कि मेरा मन ढल रहा है, वैसे मेरे भगवान जी ढालना चाहती है। और गुणों में मन ढलता है, या आप गुणों में भी ढल जाता है, गुणों में या आप गुणों में। अब यहां क्या करना होता है? हमने डबल काम करना होता है। अब गुणों को निकालना होता है, गुणों में मन को डालना होता है। इसलिए बहुत थोड़ी देवियां होती हैं या मेरे भाई होते हैं जो ये डबल मेहनत कर सके। सचमुच में सच्चाई की बात कह रहा हूं, आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है।
भगवान विशेष ताकत है। संसारी आदमी को सिंगल मेहनत करनी पड़ती है। क्या? बस ये भरो, पेट भरो, जिस तरह हो अपने धन कमाओ और अपने पेट भरो, अपने परिवार की पूजा करो। बस आपको डबल एक्सर्शन, डबल स्ट्रगल, पुराने गंदे इरादे, पुराने गंदे विचार, पुराने गंदे उद्वेग, मेरे रब्बा, पुरानी गंदी सोबत, पुराना गंदा लिटरेचर, पहले तो इससे खलासी पाओ। उसके बाद जो मेरे भगवान कह रही हैं उन गुणों को बचाओ। गुण आते ही नहीं अंदर, गुण अंदर आते ही नहीं जब तक कि अवगुणों को निकाला ना जाए। कई बड़ी भूल करते हैं, गुण आएंगे तो अवगुण जाएंगे, बिल्कुल गलत। ऐसा आज तक एक भी एग्जाम्पल नहीं मिली कि गुण आए हो अवगुण निकल गए ना। अवगुण पहले विवेक वैराग इनको भगाता है और गुणों की जगह बनाता है। जिस कमंडल के अंदर आपने दही रखी हुई है, पहले आप उस कमंडल में से दही को निकाल के मांजेंगे, साफ सुथरा करेंगे, तब भी आप ताजा दूध उसमें रख सकेंगे। ये कहना आप मजाक कराएंगे अपना, कह दूध आएगा तो दही निकल जाएगी, कैसी बातें करें, उल्टा दूध फिट जाएगा। दूध टेक नहीं सकेगा उस कमंडल में जिसमें दही पड़ी हुई है। इससे संसार की जो खट्टी बातें हैं निकल जाएंगी विवेक वैराग से। जैसे उधर कमंडल को साफ करने में राख काम करती है, गोबर की राख साफ सुथरा कर देगी, फिर आप दूध रखेंगे फिटेगा नहीं। इस तरह विवेक वैराग से पहले अवगुण जाती है, उसके बाद फिर भगवान के गुण प्रवेश करती है। आमतौर पर ये लोग इतनी मेहनत करते ही नहीं, इसलिए वो धार्मिक नहीं बनते। इतना जरूर जान लिया कि धर्मस्थान में जाना है, मत्था टेकना है, परिक्रमा करनी है, बस। इधर ख्याल ही नहीं है कि मैंने अपने आप को बदलना है। पर आपने जरूर जान मारनी अगर आप कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके जान फानी से कूच करना चाहते हैं। मेरे देवियों ने खास ये ध्यान देना है कि मैंने अपने आप को बदल देना है, तो बड़ी जरूरत है फिर डबल मेहनत मारने की। आपका हाल उसी तरह है जैसे एक बच्चा बीए में पढ़ता है। हमारे समय तो 2 साल होते थे, 3rd ईयर 4th ईयर, अब तो मार पता नहीं क्या क्या इन्होंने बढ़ा लिया है। सुना है मेरे 3 साल होते हैं बीए में। तो हमारे वक्त कंपार्टमेंट ही कोई नहीं आती थी, अब ये मौज बन की कंपार्टमेंट ही आती है। फेल नहीं गिना जाता, जिस सब्जेक्ट में थोड़े नंबर आए उसमें दोबारा रीअपियर हो जाओ। ठीक है। अब एक बच्चे की इंग्लिश में आ गई कंपार्टमेंट, आगे वो फाइनल में भी चला गया है। हाय, इस बच्चे की दुर्दशा देखो। क्या वो पीछे का भी एग्जाम तैयार कर रहा है, पेपर प्रिपेयर कर रहा है, आगे भी कर रहा है, 2 तरफ से मार खा रहा है। वो कंपार्टमेंट वाले इंग्लिश भी तैयार करनी पड़ती है और जो नई इंग्लिश है और बाकी सब्जेक्ट है वो भी तैयार करने पड़ते हैं। कितना टाइम देना पड़ता है। आप लोगों का वही हाल है। आपको अवगुण भी निकालने पड़ेंगे, गुण फिर प्रवेश करेंगे जो भगवान जी बता रहे हैं। बड़ी एक्सर्शन चाहिए, बड़ी एक्सर्शन चाहिए बेटे, बड़ी श्रद्धा चाहिए और बड़ा धीरज चाहिए। 2 गुण हो, बड़ी श्रद्धा और बड़ा धीरज। अगर श्रद्धा कम तो भी आप मंझाई बंद कर देंगे, साधना बंद कर देंगे, और धीरज कम तो आप उकता जाएंगे। दोनों ही कूट कूट के भरे हुए होकर मैं तो अपना कल्याण करना ही है। और नारी की जाति में, नारी वर्ग खासकर, श्रद्धा और धीरज, ये 2 गुण कुट कुट के भर लो अपने अंदर अगर कल्याण करके रहना और कल्याण करके इस जहां से जाना है। वरना भगवान कह चुकी है स्पष्ट, हजारों में होगा कोई खाल खाल, हजारों में कोई होगा जो इन दोनों गुणों के अपने मन में रख के साधना करके साधक बन रहा हो। वरना इतनी श्रद्धा ही नहीं होती। श्रद्धा होती तो धीरज से नहीं काम लिया जाता। इतना हम धीरज नहीं रखते, हमारा धीरज का बांध टूट जाता है, साधना हमारी छूट जाती है, हम लोग फिर घुघू बन जाती है, जैसे पहले से ही बदतर हो जाते हैं। इसलिए साधक को बार बार कहा गया, सावधान साधिक सावधान, साधिक सावधान।
अगर तू साधना कर रहा है तो सावधान रहना, मतलब सजग रहना, सतर्क रहना, बी वेरी वेरी अवेयर, वेरी वेरी कॉन्शियस। जरा सा भगवान ना करे, भगवान ना करे, भगवान ना करे, आपकी श्रद्धा कम हुई और साधना लड़खड़ा जाएगी। आपका धीरज कम हुआ तो जितने गुण आ रही है ये सारे के सारे लड़खड़ा जाएंगे। जैसे जरा सा भूकंप आए, कोई 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 हजारों मकान एकदम धराशायी हो जाती है। धरा मैंने पृथ्वी, शाही मैंने लेट जाना, धराशायी पृथ्वी पे लेट जाती है सब। जरा सा झटका लगने दो और गए। तो श्रद्धा और आपका धीरज में जरा सा झटका लगा और साधना का महल गिर जाता। साधना का महल आप खड़ा नहीं कर सकेंगे। इसलिए सावधान, बी वेरी वेरी अटेंटिव, बी वेरी वेरी कॉन्शियस। यह अपने अपने मन को ध्यान देते रहना है। बड़ा ध्यान दे रहे मेरी देवी, भगवान आपको कामयाब करे। अब इतने गुण हमने सुने, हां अवश्य में अब गुण कुछ निकले होंगे तब आपका यहां आने का दिल करता है, वरना आपका यह मन कह देता दूसरा मन। चूंकि यहां सत्संग सुनने से विशेषकर गीता जी मन के दो भाग हो जाती हैं। मन, हां गुडविल एंड बैडविल, क्या शुभ मन और अशुभ मन, मन के दो भाग शुभ और अशुभ। तो शुभ मन बढ़ता जाता है, अशुभ मन अपनी शक्ति कम करता चला जाता है। पाक मन, नापाक मन, पाक और नापाक। अगर आपको शुभ मन न बढ़ता, आपका यहां आने का दिल न करता, मेरी देवियों मेरे सजनों, ये भी मैं हार्दिक मुबारक दूंगा कि आपका शुभ मन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, शक्तिशाली बन रहा है और अशुभ मन पे हावी आता जा रहा है। अशुभ मन अब हार चुका होगा, अशुभ मन ने देख लिया होगा कि अब मेरी दाल नहीं गलती, अब यहां पर मैं पर फड़फड़ा ना सकूंगा। जो पक्षी पर फड़फड़ाए नहीं, बस वो मरा के मरा, वो फड़फड़ा के मर जाता है। इसी को महापुरुषों ने कहा भी गए, जो दुविधा में अपने को पाता है तू। अगर तेरा मन अभी दुविधा में है, क्या करूं क्या न करूं, कुछ मेरे समझ नहीं आता, अपनाती हूं पूरा अपनाया नहीं जाता, क्या बनेगा मेरा, इसे बोलते दुविधा। जो दुविधा में अपने को पाता है तू, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है तू। फिर तो उड़ारियां भरने वाला पक्षी नहीं है, बल्कि फड़फड़ाने वाला पक्षी है जरा ध्यान देना। जो दुविधा में अपने को पाता है तू, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है तू। फिर तो लंबी उड़ारियां नहीं भर रही। कितना अंतर है एक लंबी उड़ारियां भरने वाले पक्षी में और एक स्थान पर अपने परों को फैला के फड़फड़ा रहा है। जिन्होंने पक्के इरादे कर लिए हैं वो बड़ी लंबी उड़ारियां भरते हैं, और जिनके इरादों में और धीरज में कमी है वो उड़ते नहीं, फड़फड़ाते हैं। फड़फड़ाने वाले में अभी का मर जाता है। फड़फड़ाने वाले ऊपर से कोई और ओवर पावर आ जाए, कोई और पक्षी आके उसे नोचेगा, इस तरह कोई और गंदी वृत्ति आ जाएगी। कौन सा जिसमें श्रद्धा और धीरज नहीं है उसको कौन पक्षी आके खा जाता है? बेटे निराशा, निराशा का पक्षी आके खा जाता है। निराशा आई, साधना ठप। साधना तो आशा में होती है, जाप भजन सिमरन चिंतन सत्संग या जितने भगवान जी गुण बता रहे हैं ये सब किसमें होती है? आशा में। क्या मैं जरूर उन्नति कर जाऊंगा, अब तो मैं अपना कल्याण करके ही छोड़ूंगी। आशा है तो दो शब्दों की आशा या तीन आ कम मिला लीजिएगा, लेकिन इसमें शक्ति कितनी है। ये सारा संसार ही आशा पर टिका हुआ है। एक इंसान की जिंदगी की बुनियादी आशा है। अरे सुन रख, हमारे जीवन का आधार क्या, हमारे जीवन की फाउंडेशन स्टोन क्या? आशा। इसी को अंग्रेजों ने नकल कर लिया और कह दिया
होप सस्टेन्स लाइफ, होप सस्टेन्स लाइफ। जिंदगी ही, आशा ही जिंदगी को रखे हुए गए। आत्महत्या कौन करते गए? जो पूर्ण रूप निराशा में डूब जाते हैं, उनको जरा भी आशा नहीं रहती। फिर जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? आशा बनाए रखना, और आशा कौन बनाए रखेगी? जो अपनाने में लग गई है। जो मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई अपनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे, भगवान से ताकत मांगते हैं, कभी रो लेते हैं, कभी हंस लेते हैं। हाय, सचमुच जब तक अच्छी खासी तरक्की ना हो जाए तब तक अपनी यही अवस्था बनी रहती है। कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, कभी हंसना, कभी रोना। भगवान कैसे सहन करती होंगी अपने प्यारे भगत की ये विचित्र दशा? कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। ये तो दीवानगी हो गई, कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। पर यह हर एक पे अवस्था आती जरूर है, जब तक कि वो काफी एडवांस नहीं निकल जाता, अपनी मन बुद्धि को फुल्ली डिवेल्प नहीं कर लेता। अब आज का गुण चलाने जा रहा हूं चर्चा, बड़ा निराला गुण है। बड़ी आंतरिक निराली बातें हमारे प्रभु बता रहे हैं, मेरी कल्याणकामी देवियों और मेरे कल्याणकामी सज्जनों। शुभ अशुभ परित्यागी, सावधान। शुभ अशुभ परित्यागी क्या मतलब? उसमें गुड एंड इवल वृत्ति नहीं रहती। गुड एंड इवल, ये दो वृत्तियां तो है जो इंसान को हिलाई जा रही है। गुड एंड इवल वृत्तिज, गुड एंड इवल वेव्स ऑफ द माइंड, उसको उसमें रहती नहीं है। एक बार तो सुन करके हम हैरान हो जाती हैं। शुभ वृत्ति भी नहीं रहती, अशुभ, अशुभ तो गई, शुभ भी नहीं। ये तो बड़ी हैरानगी की बात। उसमें दोनों वृत्तियां नहीं रहती, गुड एंड इवल एज वेल। हां, आओ समझिए, शुभ किसे कहती है, अशुभ किसे? फिर अपने आप अशुभ को ले लेंगे। पहले हम शुभ को समझे। ये तो आम सुना है। तुम्हारा विचार शुभ है कि नहीं? तुम्हारा इरादा शुभ है कि नहीं? आप प्रचलित है शब्द हमारे घरानों में, समाज में, परिवार में, सोसाइटी में। अरे याम, तेरे संगत शुभ है कि नहीं? शुभ आम चलता है, नियत के लिए शुभ शब्द चलता है, विचारों के लिए शुभ चलता है। हां, पर यह नहीं पता कि शुभ कहते किसी हैं। हम ये शब्द चलाते तो हैं एवरीडे लाइफ में, लेकिन हमें यह नहीं पता कि शुभ किसे कहती है। और फिलॉसफिकली, इंडियन फिलॉसफिकली हम ले कितना गोता मारा है हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने। शुभ को समझाने में भी कमाल कर गए, कितना विस्तार किया है अपनी उत्तम दिव्य लेखनी से। और जरा उनका सार दे दूं आपको। पहले वो कहते हैं शुभ को पूर्ण रूप में समझाना आसान नहीं है, असंभव भी नहीं, पर बहुत कठिन है। शुभ को पूर्ण रूप में समझाना, इट इज नॉट एन इजी जॉब एंड ओनली इम्पॉसिबल भी नहीं कह सकते। इट इज हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाने के समान है। फिर भी भला हो व्यास जी का, जिनका ऋण हम सबके ऊपर है, धार्मिक भारतीय जितने भी सज्जन पुरुष या मेरी देवियां, बड़ा भारी ऋण है उनका। तो इन्होंने कई परिभाषाएं की हैं, मैं बारी बारी देता जाता हूं और आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। आज का पाठ यही, आज का गुण यही है, शुभ अशुभ का त्यागी हो जाता है। ये भगवान कह रहे हैं, ऐरा गरा नथु कह रहा नहीं, कह रहा इंद्रवाच नहीं है, ब्रह्मावाच नहीं है, हां विष्णुवाच नहीं है, नारायणवाच। नारायण बताते खुद अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए गए कि शुभ और अशुभ दोनों वृत्तियों को छोड़ देता है। ये मन की वृत्तियां हैं। लो अब फिर एकाग्र हो जाइए। शुभ किसे कहती है? कोई भी इरादा, कोई भी विचार, बुद्धि चलो,
कोई भी बुद्धि का इरादा, कोई भी मन का विचार और तन की कोई भी क्रिया, बाबा बुद्धि का कोई भी निर्णय, मन का कोई भी विचार, तन द्वारा कोई भी क्रिया जो हमें भगवान की ओर ले जाए वो शुभ है। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। बुद्धि या कोई भी इरादा जो भगवान की ओर ले जाए वो शुभ। दैट इज वेरी वेरी प्रेजेंट, कोई शक नहीं। नीचे उतर आओ। मन का कोई भी विचार जो भगवान की ओर ले जाए वो शुभ। तन के 10 अंग है, इन अंगों द्वारा कोई भी क्रिया, हां, जो महाराज जी की ओर ले जाए, इष्टदेव जी की ओर ले जाए, उसे शुभ कहती है। अब ये हमेशा अपने मन में रखेंगे। मेरा इरादा शुभ है तो कसौटी बता दी गई, क्या ये इरादा आपको भगवान की ओर ले जाएगा? नहीं, फौरन छोड़ दो। मेरे विचार शुभ है बाबा, आप खुद ही देखो, क्या आपका ये विचार आपको अपने इष्टदेव जी की ओर ले जाएगा? शक है, छोड़ दो फौरन, देयर एंड देन, तत्काल छोड़ दीजिए। अगर उन्नति करके रहना है, उन्नति करके जाना है इस जहान से, तो मेरी ये क्रिया अच्छी है, ज्यादा समय लगाने की जरूरत ही नहीं, इस क्रिया द्वारा आप भगवान के अप्रोच कर जाएंगे। शक वाली बात है, छोड़ दो फौरन, फौरन। अगर क्रिया में शक आ गया है कि शायद मैं भगवान के को अप्रोच ना कर सकूं, लीव इट, रिनाउंस इट। वाह, भला हो व्यास जी का, जिन्होंने इतने आसान शब्दों में शुभ की परिभाषा की। और आप स्वीकार करेंगे, अगर आपका मन बगावत करे तो मैं आपके साथ हूं। अगर मेरी किसी मैया और बेटी का मन नहीं मानता तो मैं किस लिए आता हूं? अपने महापुरुषों की वाणी समझाने तो आता हूं, याद कराने आता हूं। जब भी कहीं आपका मन कर ले बगावत, नहीं नहीं नहीं, ये ही नहीं, तो मैं इसी मर्ज की दवा हूं। ठीक है, इस पे जरा नहीं हो सकती, ये ना मानने वाली बात ही नहीं है। हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं कर सकते। और आगे बढ़ो, और विस्तार करते हुए हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परमपिता हमारे श्री वेद व्यास जी फरमाते हैं, शुभ क्या होता है? ध्यान देना, जिससे सारे एकाग्र में बार बार कहता जाता हूं, फिलॉसफी है ये, ब्रह्म विद्या है। कहानी नहीं बच्ची, किस्सा नहीं है, वन प्ले नहीं है, उपन्यास नहीं है, ये तो ब्रह्म विद्या है। लेना, जिस इरादा से आपकी बुद्धि में हलचल न मचे वो शुभ है। हाय वे हाय वे हाय, वो बहुत अच्छी हुए। ओ मेरे धार्मिक सज्जनों और भाइयों, जिस इरादा से आपकी बुद्धि में हलचल न मचे, आपकी बुद्धि में गर्मा गर्म बात ना हो, आपकी बुद्धि काम एंड क्वाइट। अगर बुद्धि में जरा सी हलचल मच गई है, थोड़ी सी गर्माइश होने लगी है, समझिए मेरा इरादा शुभ नहीं है। शुभ इरादे का आफ्टर इफेक्ट ठंडक होती है। सुन रही मां की भोली भाली पढ़ी लिखी बेटी, वो पढ़ाई कुछ और है, ये ब्रह्म विद्या कुछ और है। वो सिर्फ कमाने में हमें कामयाब कर देगी और ये खुशी से जिंदगी काटने में हमें कामयाबी देगी। जिस इरादा से आपकी बुद्धि में हलचल बचती है, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, स्टेबलाइज नहीं होती, कुछ हिल जाती है, समझिए ये मेरा इरादा शुभ नहीं। क्योंकि शुभ इरादा हमारी बुद्धि को टिकाए रखता है, बुद्धि में हलचल नहीं मचाता। याद रखना, वो बहुत बड़ा एहसान है, वो अपने महर्षि वेद व्यास जी का बहुत बड़ा एहसान। पकी पकाई रोटी मां की तरह, तब उन्होंने किया, लाभ हमने उठाना है। कितनी दूर की खोज है। मैं भी बहुत लाभ उठा रहा हूं, प्रेम के अश्रु बहाता हुआ, आप भी लाभ उठाइए। कि जिस इरादे से आपकी बुद्धि गर्म हो जाती है वो इरादा अशुभ है मेरी भगवती। अच्छा,
वो इरादा अच्छा नहीं माना जाता। इरादा करने के बाद बुद्धि में ठंडक बढ़ जाए, बुद्धि में शीतलता आ जाए, बुद्धि में खुशी आ जाए, बुद्धि में रौनक आ जाए, चेहरा आपका लाल हो जाना चाहिए। शीशा देखा कर, मेरा चेहरा लाल हो गया तो इरादा शुभ है। आपके चेहरे पे रौनक आ गई, इट सीम्स प्लेजेंट, तो इरादा आपको बहुत अच्छा है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड प्रॉमिसिंग एज वेल। नीचे उतरो, मुझे आशा है आप समझ होंगे। मन, अब हम मन के लेवल पे आए तो मेरे विचार शुभ है। हां, अगर मन ठंडा है तो इरादा विचार करने के बाद मन में विक्षेपता नहीं आई, मन में विक्षेपता नहीं आई। माइंड स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, बड़ा अच्छा शब्द है अंग्रेजी का बेटे, स्टैंड स्टिल। स्टिल क्या होता है? ठहरे हुए पानी को बोलते हैं स्टिल वाटर। अच्छा, स्टिल वाटर, जो पानी बह न रहा हो, खड़ा हो, तो मन कहीं बह तो नहीं चला? हाय 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 हाय, मन अपने आप में स्थिर है ना। कई ऐसे विचार होते हैं कि मन पानी की तरह बह जाता है, जैसे काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, कत्ल करने का, चोरी का, या आपस में प्यार करने का, तो मन टिकता नहीं, बह जाता है। जुआ खेलने का, शराब पीने का, जरा विचार कीजिए और मन लिक्विड हो जाएगा। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, अरे मेरी बात तो सुन बाबा, क्या तूने रात को क्या किया था? मैंने दूध में जामुन डाला था, तो अब सवेरे देखा क्या? बाबा बाबा, मुझे शर्म आती बताते हुए, ना तो ये दूध है ना ये दही है, तो क्या है? ये तो घेर मेर हो गया। अब तो मैं सिर में डाल के सिर धो लूंगी, ये तो दही है ही नहीं, चक्के नहीं बने। अगर दूध जब, तो आप गलती से बोलते हैं दही जम गई, दही कभी नहीं जमती, दूध जम जाता। अपनी जबान को ठीक कीजिए, कई शब्द गलतोलाम हो चुके हैं। आप कहते दूध जम गया, ले दूध जम गया कमले, दही दूध जम गया, दही नहीं जमती। जो हो दही तो जमेगी क्या? तो अगर दूध जम गया तो वो चक्के चक्के बन जाएंगे, उसको हम कहते हैं दही। अगर दूध जम गया तो, और दूध जमा ही नहीं तो जामुन भी डाल चुकी है, तो ना वो दूध और ना वो दही। फिर हमारी मां तो ऐसे ही करती थी, फिर कहते लो बच्चे गिराओ नहीं नाली में, इसको सिर में डाल लो, इसको अपने बदन पे लगा के स्नान कर लो, कुछ तो काम आया ना। ऐसी चिकनाहट तो दे जाएगा, तेल लगाने की उससे जरूरत नहीं रहेगी। गुड। तो दही कब? जब लिक्विड चीज ठोस हो जाए तो हम दही कहेंगे। तरल पदार्थ, हां, ठोस पदार्थ बन जाए। अरे सुन रही, सुनो मेरे सजनों, तरल पदार्थ, ये लिक्विड मस्ट बिकम सॉलिड। तब हम कहेंगे दही बन गई, क्योंकि पानी का स्वभाव तो, दूध का स्वभाव तो बहना था, पर ये तो ठोस हो गया। हां, अगर आपने कोई विचार किया है, हां, और मन ठोस रहा है, तो ये शुभ विचार है। बिठा लो अपने मन में, बिठा लो बेटे। ये भगवान की बातें सुनने का मौका नहीं बार बार मिला करता, बहुत कम मौका मेरे प्रभु देते हैं। बाकी बातें सुनने के मौके तो बहुत दे देते हैं भगवान जी, पर ये बनने के, अपने आप को साउंड बनाने के मौके बहुत कम कल युग में। मेरा विचार शुभ है कि नहीं? मन सॉलिड रहा या लिक्विड हो गया? मन बह चला है क्या? नहीं, बह तो नहीं चला, तो ये पवित्र विचार होगा, ये शुभ विचार है। इसके लक्षण ये होते हैं शुभ विचारों के, कि मन लिक्विड ना हो जाए, मन बह ना चले। जितने गंदे 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 विचार, अनहेल्दी, अनसाउंड, मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकामी देवियों विचार होती हैं, वो मन को बहा के ले जाती है। कहां? सीने से निकाल लेंगे मन को, है अंदर से निकाल लेंगे मन को, और तो ले चलेंगे कहीं और। बेटी अपने घर को छोड़ के कहीं और जा रही है, बाबा ये लानत की बात है।
बेटा तो कहीं और जाता है, शर्म की बात है, मैं मां बाप की नाक कटवाता हूं। अपने घर को जैसे छोड़ के मेरी बेटी मेरा बच्चा कहीं और जाए तो शेमफुल। अपना काम किया बाजार का या कॉलेज का, अपने घर में वापस। तो अगर मन हमारा बाहर जाता है, देखो देखो व्यास जी क्या फरमाते हैं, क्या कहती है हमारी सभ्यता संस्कृति का परम पिता, अगर मन हमारे अंदर नहीं रहता और बाहर जाता है तो मन कोई ठोस चीज थोड़ी है जो मैं बताऊं, जस्ट लाइक रुमाल, रुमाल कितने थोड़ा है, ये तो विचार है जिसके लिए अर्जुन हमारा उस समय का चोटी के जिज्ञासु ने बड़ा सा दृष्टांत दिया। दाता आप कहते हैं मन को वश में करके योग कमाओ, पर इस तो कुछ और ही मैं देखता हूं, नहीं योग कमाया जाएगा। पहले अर्जुन निराशा के गड़े में गिर गया था। क्यों अर्जुन, क्या बात? ये तो पवन देवता की तरह गए। बड़ा अच्छा दृष्टांत है ये, इससे अच्छा और दृष्टांत नहीं दिया था। व्हाट इज माइंड? जस्ट लाइक पवन, हवा की तरह गए। और कितना अच्छा कहा दाता, नहीं, हाँ, न काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं। जल जैसे वायु को कैद नहीं कर सकते, आपके बाबा कर लेंगे, ये मेरी मुट्ठी और ये वायु नहीं बचे। जब आपने मुट्ठी बांध की, वायु बाहर चली गई। जब यह वायु कैद करने की चेष्टा करेंगी या इसे अपनी मुट्ठी कारागार में डालेंगी, वायु बाहर है। जी हां, वायु यूं नहीं टिक, आप वायु कैद नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मन बिल्कुल पवन की तरह है, ये तो हवा की तरह भागता फिरता है। हाँ, और भगवान जी की वाणी क्या करती है? मन को जमा देती है। जैसे मैंने कहा, दूध जम जाए दही बन जाता है। तो दूध का स्वभाव, दूध का गुण ही कुछ और है। अगर दूध को दूध रूप में पीते हो, इसका गुण ही कुछ और है। हाँ, इसका स्वभाव तरल है, बह जाना। और दही के गुण ही कुछ और है। आयुर्वेदिक ने कमाल कर दिया इसके गुण बताने में। दही और दूध के गुण में बड़ा अंतर है। दही अपने आप में पूरी खुराक है, जबकि दूध अपने आप में 10 आने खुराक है। हाय हाय, दही मुकम्मल डाइट है, संपूर्ण डाइट है। दही बेटे अगर पूरी जम गया दूध तो पूरे अपने आप में डाइट है। अच्छा, जी हां, रोगी को आमतौर पर यही दी जाती है। रोगी अगर बहुत है तो फिर पानी छोड़ी हुई दही है तो और भी अच्छी हो जाएगी। और आप लोगों जिनकी सेहत अच्छी है उनको पानी छोड़ी दही नहीं होनी चाहिए, बल्कि पक्की दही। हां, दोनों की तस्वीर में अंतर हो गया। और स्वभाव ही बदल गया। उसका स्वभाव बहना था दूध का लोफरों की तरह, जैसे आवारागर्दी करने वाले होती हैं। लेकिन दही, दही तो हमारे घर की बड़ी अच्छी सियानी सुगर सियानी बेटी है, जो कहीं नहीं इधर उधर जाती। दही को तो जहां रखो वही पड़ी रहती है। कटोरी में रखो कटोरी में, हाँ, पतीले में रखो पतीले में, और अगर दूध जमाने वाले कुंडे में रखो तो कुंडे में, जो मिट्टी का बना होता है, जो बाजारों में मिलता है हलवाई की दुकान पर। हाँ, तो दही तो साहू बेटी है। जहां घर में रख दिया बेचारी ने, भाई जो कहा काम करना है, मैं 100 शब्द लगा रहा हूं, अच्छी बेटी, मुंह जोर बेटी नहीं। भगवान करे मुंह जोर बेटी तो किसी की ना हो। अगर मां जन्म भी दे तो थोड़ी देर बाद मर जाए, वो अच्छी नहीं होती। जो मुंह जोर बेटी हो, जो किसी का कहना नहीं मानना, बेशरम बेहया, ऐसी बेटी नहीं होनी चाहिए। बेशक पैदा तो हो, पर 10 दिन ना जिंदा रहे, 10 घंटे जिंदा रहे, चली जाए तो अच्छा। मेरा भारत अभी ऐसी बेटियों का मुंह नहीं देखना चाहता। कोई और शताब्दी आएगी जिसका ऐसे को मुंह देखा जाएगा ना। उन्हें गलती से भारत में जन्म ले लिया है, अब वो मरेगी तो सीधा इंग्लैंड में जाएगी। वहां तो सूटेबल है, पर इंडिया में ऐसी लड़कियां सूटेबल नहीं है, बल्कि क्या है, शूटेबल। शायद गवारा करो शब्द की ना करो, नॉट सूटेबल बट शूटेबल। कम ऑन, मेरा विचार शुभ है या नहीं? अगर मन बह नहीं चला, मन ठोस रहा है, तो आपका मन शुभ है। मैंने जाप करना था, आई देखिए जरा मन कहां है। वही जमा हुआ, मजाले तरल बन जाए, मजाले लिक्विड बह जाए, नहीं।
मैंने वचन दिया था कि फलाने की मदद करूंगा, कितना मैं गंदा हूं, मैंने उसकी मदद नहीं की। मैं कुछ रुपए देना चाहता था, बेचारे के घर में बड़ी कमी है, ये मन कितना खुश होगा। नहीं दिया तो गलानी आ रही है, पानी की तरह आप फ्लो नहीं कर रहे। मैंने ये आज तो मैंने गीता का पाठ ही नहीं किया और रोटी भी खा ली, कितनी लानत की बात है। मैंने अच्छा नहीं किया। मन बह नहीं चला, बल्कि आपको डीप ले जा रहा है, आपको पकड़ के अपने अंदर ले जा रहा है। ये अंदर, ओह आज मैं सत्संग में नहीं जा सका, अब ये क्या होगा? रोएंगे आप, पश्चाताप करेंगे। मन छाती छोड़कर, अपने अंतःकरण को छोड़कर गया कहीं नहीं, अब दूसरे रूप में। अब ये जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, आपका मन आपको गलानी दिलाता है, आपको प्रायश्चित करवाता है, या पश्चाताप की ओर ले जाता है। आप बाहर के गंदे मंदे विचार, ये देखो जरा मन कैसे भागेगा लोफर बन के। ये तो पिक्चर का टाइम हो गया, 6:15 मेरे पहुंचने था, 6:45 बज गए, मैं मिस कर गया पिक्चर। अब देखिए मन डिकोड हो गया, उसमें सुना बड़े अच्छी नाचो गाना है और बड़े अच्छी गीत है, मन को लुभा लेती है। आपका मन कहां गया? अब ये सॉलिड नहीं रह सकता, बह जाएगा, और आगे आपके आंखों के सामने क्या गंदे गंदे दृश्य आएंगे, बहुधा बूधा नाचो गाने के दृश्य आते जाएंगे। कुछ और ही और नेगेटिव थॉट आते जाएंगे। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो पता नहीं मन कहां निकल जाएगा। सिर्फ सिनेमा का ख्याल किया कि आज मेरे पिक्चर में जाना था और मैं जा नहीं सका। देखिए अपने मन की दशा। मैंने चाचा जी को मिलना था, वो कारोबार की बात, आपका मन अंदर ही रह सकता। कारोबार में हेरा फेरी होती है, कारोबार में धन कमाने की बात होती है, कारोबार में अमीर बनने की बात होती है। और आजकल अमीरी नेगेटिव एक्शन से रह गई है। आजकल कमाई जो है नेकी करके नहीं, बदी करके कमाई होती है। मन बह चला। अच्छा, तो अब यही समझ आइएगा, आपने इशारा कर दिया कि मेरा विचार शुभ है। अगर ये ठोस मन है आपका, बह नहीं चला बाहर, यानी बाहरमुखी नहीं हुआ, तो शुभ है। और अगर अंतर्मुखी में टिका हुआ है या और बाहर भागा जा रहा है, अंतर नहीं, अशुभ है। ये मोटी बात व्यास जी ने बताई, आप पकड़ लो। मैंने भी पकड़ रखी है बच्चे, आप भी मेरी देवियों पकड़ लो। मन दही की तरह ठोस होना चाहिए, तब आपके विचार बहुत अच्छे, तब आपके हेल्दी एंड साउंड थॉट्स, हाई थिंकिंग, जो मेरा भारत कहता है, भारत वर्ष का जयकारा यही है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मन उड़ारियों ऊपर मारता है, भगवान की ओर, महाराज जी की ओर, अपने चिंतन में लगता है। शाबाश, वो बाहर नहीं जाएगा। भारतीय कवि शारीरिक प्यार के लिए एक शेर कहता है, बच्चे आपको बताऊं कैसे मन बाहर जाता है। तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। अब मैं क्या करूं, घर छोड़कर, गली छोड़कर, मले छोड़कर मैं तेरे पास, तेरी गली में आया हूं। तू पता नहीं कब मिलती है, ये नहीं मिलती, ये तो मिलता कब है, ये रब मेरा जाने, पर मैं तो आ गया हूं। तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। मैं देख रहा, मेरा दिल कहां गया, मेरा मन कहां गया? मैं अपने मन को ढूंढ रही हूं, और मन ढूंढ रहा है कि मैं किसके अंदर था। वो मुझे खो गया है और मैं उसको खो गया हूं। तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। और इधर भगवान की ओर, भगवान ने इस मन के बारे में क्या कहा? अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका हाय का एक तरफ काबू में आता रहे और एक काबू से बाहर जाता रहे। एक काबू से बाहर जा रहा है, आप से बाहर जा रहा है, अपनी सीमा को छोड़ रहा है सीता जी की तरह, और एक अपने आप में रह रहा है। और भगवान वचन दे रही है, अगर तो योग ऐसा कमाती रही तो मन भगवान में जमा रहेगा, मन लिक्विड नहीं बनेगा। वेरी वेरी गुड। चलो बाहर चले, शरीर में आ गए।
शरीर से जो क्रिया करने जा रहा हूं, ये वेदर गुड और इवल, ये अच्छी है या बुरी है, शुभ है या अशुभ है? हां, आप क्रिया करने जा रहे हैं, हां, इसका परिणाम क्या होगा? क्रिया के परिणाम को देख लो। नहीं, मैं नहीं करता ये क्रिया, इसका परिणाम अच्छा नहीं। आप हैं अच्छी जमीर वाली, गुड कॉन्शियस है आप, आपकी जमीर रोशन जमीर है, उज्जवल आपका अंतःकरण है, फौरन जंप करेगा आपका मन परिणाम पर। देयर एंड देन, तो परिणाम अगर अच्छा है तो शानदार ये क्रिया है। अच्छा बोलूं, कौन सी क्रिया अच्छी होती है? हां, तो वो बुरी क्रिया है। और अगर द्वेष से कर रहे हैं तो वो गर्मा गर्म क्रिया है। उस क्रिया को हमारा भारत, हमारे वैदिक धर्म क्या कहता है? वो इवल है, वो अशुद्ध क्रिया है। अरे सुन, अगर एक क्रिया तो राग में भर के कर रही है, यानी डूइंग विद अटैचमेंट, हाँ, वो क्रिया अच्छी नहीं है बाबा। क्यों? अटैचमेंट से ना, हाँ, और कामना पैदा हो जाएंगी। कहां तक करेगी उसको? और द्वेष में भी ना बड़ी बड़ी कामना पैदा होंगी, किसी को मारने की, नीचा दिखाने की, अनादर करने की, उसको धोखा देने की, है बदला लेने की। तो रिएक्शन रूप में क्या होगा? आपका नुकसान होगा। इसलिए शुभ अशुभ क्रिया कौन सी होती है? जिसमें ना राग हो ना द्वेष हो। राग और द्वेष से हमारा मन बालातार हो। अब ये बालातार उठा हो, तो अब जो आप बोल रहे थे सारे राग और द्वेष से अब आप कैसे उठेगा? जब केवल भगवान के लिए कर्म कर रहा हो। अब कहिएगा, शुरू में आप कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा काम। आमतौर पर आजकल संसारी आदमी, प्रपंची क्या करते हैं? राग में या द्वेष में क्रियाएं करती हैं, मरे जा रहे हैं बुरी तरह, बड़े बुरे हालात और खराब हो रहे हैं। राग में भरकर, द्वेष में भरकर, राग में भरकर, द्वेष में भरकर। हमारे माता पिता का जीवन ऐसे ही तो कटा, हमारे बड़े बहन भाइयों का जीवन ऐसे ही तो कटा, चाचा चाची का ऐसे ही जीवन कटा, दादा दादी का ऐसे ही जीवन कटा। हाँ, देखो आपके जो एल्डर्स है, दे आर एल्डर बाई एज, नॉट एल्डर बाई गुड एक्टिविटीज। उम्र बढ़ गई है उनकी, लेकिन गुण नहीं बढ़ाए हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने, या और भी जो बड़े हमारे बड़े बहने थे, भाई थे। नॉट ओल्ड बाई गुड क्वालिटीज बट ओल्ड बाई एज। उम्र से बड़े, गुणों से बड़े नहीं बन सके। इसलिए उन्होंने जब कर्म किए, या राग में भर के किए या द्वेष में भर के किए, इससे अंतःकरण खराब हो गया। वैसे कर्म अपने आप में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। कर्म अगर राग द्वेष से ऊपर उठ के किया जाए तो ये भगवान तक खींच के ले जाता है। तब होगा फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। ऐसी क्रिया भगवान जी के लिए करेगी तू मेरी भगवती, ए माता ईश्वरी, हाँ, एक कल्याण कामनी मेरी देवियों। अब ये देखना, मैंने राग में भर के नहीं कर रहा, मेरा कर्तव्य है, मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगी। ये मेरा, मैं पिता जो कहलाता हूं, मैं पति जो कहलाता हूं, हाँ, और मैं भगवान का भक्त जो कहलाता हूं, तो इसको सामने रख के मैं क्रिया करूंगा। ये हो गया ड्यूटी बाउंड एंड नॉट अटैचमेंट बाउंड, नॉट द्वेष बाउंड, नॉट हेट्रेड बाउंड, नॉट अटैचमेंट बाउंड, बट प्योर लव बाउंड। हाय, इसमें जो क्रिया की जाती है वो जीव के अंतःकरण को निर्मल करके भगवान के पास ले जाती है, वो शुभ क्रिया होती है। लेकिन पहले देखना पड़ेगा मेरी क्रिया में राग द्वेष तो नहीं, वाह, मेरी क्रिया में अट्रैक्शन रिपल्शन तो नहीं है, मेरी क्रिया में नफरत और उल्फत तो नहीं है। भगवान करे बिल्कुल न रहे। हम लोग ड्यूटी बाउंड तो जरूर हो, ड्यूटी बाउंड कुछ और है, हेटेड और अट्रैक्शन बाउंड होके करना, इसका एंडी कोई नहीं। जीव टट्टू बना रहेगा, कामना ढोता रहेगा। बेटी, फिर हम मरते दम तक कामना ढोते रहेंगे। क्यों कामना बढ़ती रहेंगी? जरा तरस तो खाओ। किस पर? उस गधे पर, उस टट्टू पर, उस खच्चर पर।
जो उधर से कचिया ईटा जो सुखियां पड़ी हैं वो भर भर के ला रहा है भट्ठे में, और इधर भट्ठे के बाहर जो पकियां निकली हैं वो उठा उठा करके ट्रक में डाल रहा। ऐसे बेचारे टट्टू का क्या होगा बाबा? उसकी पीठ पे लागा पड़ जाएगा, उसकी पीठ का मांस उतर जाएगा। उसको लागा कहती बेटी, लाग पड़ जाएगी पीठ पर। उसको चैन ही नहीं है। उधर से कच्चियां ले आ रहा है, इधर से पकियां ले जा रहा है, उधर से कच्चियां ईंटा ले आ रहे हैं भट्टे में अंदर डालने के लिए, इधर से पकियां ईंटा ईंट पे जाती हैं वो ट्रक भरने के लिए। तो क्या होगा? मारा जाएगा, उसकी पीठ खराब हो जाएगी। फिर जब उसके ऊपर से कपड़ा उतारेंगे तो कागे चूचे मारेंगे, उस कागे उस बेचारे को जीने नहीं देंगे। हाँ, आज के नर नारी इसी कैटेगरी में आते हैं, कच्ची कच्ची कामने लेके पैदा होते हैं। हाय! और भट्ठा क्या है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जस्ट लाइक भट्ठा, हम उसमें उत्पन्न होती है। कच्चियां कामने ले आए, हाँ, आप उन्हें पक्का करना चाहती हैं, हाँ, वो कामना जब पक्की होती है उधर से कच्चियां कामना और आ जाती है कच्ची ईंटों की तरह। क्या बनेगा आज के इंसान का? अगर भगवान बड़े पैमाने पर तरस न खाएं, रहमत न करें, इंसान का तो बेड़ा गर्क है। उनकी बड़ी कृपा हो जाए मेरी भगवती, तब तो बात बन गई। वरना नारी का तो मैं क्या शब्द लगाऊं, मेरी बेटी और मेरी मां को। और नारी बेचारी तो अच्छी नहीं, अपने लिए भी आरी और दूसरों के लिए भी नारी बन जाती है आरी, बड़े तेज नुकीली आरी। क्यों? राग और द्वेष में जो जीवन गुजर गया। कच्चियां ले आवेगा, पक्कियां ले जावेगा, भट्ठे ने खत्म होना नहीं, तेरी जान छुटनी नहीं। विचार करना। तो वो क्रिया शुभ अशुभ कौन सी है जो राग द्वेष में न की जाए, बल्कि अपना परम कर्तव्य समय किया। जो परम कर्तव्य तो भगवान की भक्ति हो गई, इसमें भर के की जाए तो वो शुभ क्रिया होती है। भगवान क्या कह रही है आज? मेरा भगत शुभ अशुभ दोनों छोड़ देता है। अब आप समझ जाओगे, अब तो समझेगी मेरी बेटी। और भी कई उन्होंने मुझे, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, और भी परिभाषाएं की हैं, पर ना तो मेरे पास समय और ना आपको जरूरत है इतनी रिसर्च की। ये तो हमारे जैसे होते हैं, दिन रात इसी में लगे रहे। और भी उन्होंने विस्तार किया, पर आपको ये दोनों काफी है जो मैंने दो परिभाषाएं बताई शुभ अशुभ की। ये आपके दैनिक जीवन में बड़े काम आएंगे। अच्छा, अब इसी के आधार पर हम आज के गुण को ले। महाराज जी हमारे फरमा रहे हैं, हमारे जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा कह रही है क्या? मेरा प्यारा शुभ अशुभ दोनों को छोड़ देता है। पहले तो अशुभ छूट जाएंगी। क्यों अशुभ? मैं एक प्रश्न डालता हूं, रगड़ो अपनी बुद्धि। अशुभ क्रिया कब होती है? इवल एक्शंस कब होती हैं? 10 नंबर आपको दे दिए, बस 10/10, सबको 10, पूरे 10, अधूरे क्या देने। लो सुनो, अब हमारे अनुभवी व्यास जी क्या कहती हैं? हमसे अशुभ कर्म कब होती है? याद रखना, फिर इसके बाद नहीं याद रखोगे तो फिर आप पाप के भागी बनेंगे। अशुभ कर्म कब होती है? जब मन बुरी तरह स्वार्थी बना होता, जब स्वार्थ के काले रंग में रंगा होता है। हाय काय हाय काय हाय, स्वार्थ के रंग को काला कहा गया है, स्वार्थ के रंग को काला रंग कहा गया। काले कपड़े न पाकर हमारे हिंदू धर्म में यह अच्छा नहीं माना जाता ना। काले कपड़े मुसलमान तब पहनते जब अंदर कोई सारे परिवार वाले मर जाएं, तब वो पहनती हैं काले कपड़े ना। या उनके महात्मा जब घर बार छोड़ जाते थे, हमारे हिंदू महात्मा भगवे पहनती हैं, उनके महात्मा कादे मेले कपड़े ते काला मेरा बेस, गुनाही भरिया मैं फिरा तो लोग कहें दरवेश। या वो काले कपड़े पहनती है मुसलमानों के महात्मा, मुसलमानों के दरवेश कह लो। अब देखिए क्या हमारे से इवल एक्टिविटीज या इवल डीड्स कब होती है? जब मन स्वार्थ में भरा हुआ,
किसी का मन ना माने मुझे टोको, मुझे रोको, मैं अगली पिछली ब्रेक लगा लूंगा, जाम कर दूंगा अपने आप को। हाय हाय, ए रोज आने वाली, ए भगवान की वाणी बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनने वाली, ए जिद करके घर से चलने वाली, पिताजी रोकते रह जाते, नहीं मैं नहीं, मैं कोई बुरी जगह जा रही हूं, मैं कोई सिनेमा जा रही हूं, मैं कोई बाजार में घूमने जा रही हूं, आप मुझे भगवान की वाणी नहीं सुनने देते, हम हिंदू हैं। अच्छा जाती जा, कैसे मना के आती तू? तुम्हारी यहां पूर्ण प्रेम एकाग्र होके करो, इससे बुद्धि खुलती, इसमें कोई शक नहीं। गीता जी सुनने से बुद्धि की डेवलपमेंट हो जाती है, हम आजादाना तौर पर विचार करने के आदि बन जाते हैं। कब इंसान अशुभ कर्म करता है? जब उसमें स्वार्थ हो, जब वो स्वार्थी हो, पूर्ण रूपेण स्वार्थी। अच्छा, तो अब भगवान क्या कह रही है? मेरे भगत से अशुभ कर्म नहीं होते। जब वो भगत बना, हाँ, तो लाजमी तौर पर उसने पहले ये जाना होगा उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये उसका पहला पाठ होगा, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ये उसने जरूर जाना होगा। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है? प्रॉपर इम्प्रॉपर जो बताए, इसको विवेक कहते हैं। विवेक का गुण जागा होगा। विवेक के गुण के जागे बिना कोई भक्त नहीं बन सकता। अगर विवेक नहीं जागा, फिर भी वो भगत बना है, तो ये भक्ति 2 दिन, 2 महीने या 6 महीने। क्यों? ये कैसी भक्ति है? ये किसी कारण से है। कोई अपना प्यारा मर गया, या कारोबार में घाटा पड़ गया, अच्छा, या एक बीमारी लग गई है, वो जाती नहीं, अच्छा, फिर विवेक नहीं जागा, कोई विशेष कारण से, कोई मर जाना, कारोबार में घाटा पड़ जाना, किसी बीमारी का लग जाना, तो तब आपका मन भगवान की ओर लगा। हाँ, तो प्रकृति का नियम है, कोई मर जाएगा तो 10 दिन गम कर लोगे, 10 महीने कर लोगे, फिर मन शांत हो जाएगा। घाटा हमेशा घाटा नहीं होता, कुछ समय के बाद फिर धन की लक्ष्मी आपके पास आएगी। बीमारी हमेशा बीमारी नहीं रहेगी। क्या काका, सच्ची बात बताऊं, बीमारी हमेशा नहीं रहेगी। हाँ, अगर हमेशा रहेगी तो आपको साथ ले जाएगी कि मुझे डर लगता है रास्ते में, तू भी मेरे साथ चल, आए मेरे रब्बा, वो आपको भी साथ ले जाएगी। हाँ, या बीमारी चल जाएगी। हर हॉस्पिटल के अंदर ये बड़ी भयानक लेकिन धीरे धीरे ध्वनि निकलती है। हर हॉस्पिटल में, चाहे छोटा हॉस्पिटल चाहे बड़ा हॉस्पिटल है, क्या एक आवाज आती रहती है। कभी आपने सुना ना हो तो मैं बताता हूं आपको। हर हॉस्पिटल से क्या आवाज आती है? या रोगी नहीं, या रोग नहीं, या रोगी नहीं, या रोग नहीं, या मर्ज नहीं, या मरीज नहीं। बाबा बाबा, एक कदम बड़ा घर कोना है। या रोगी नहीं, या रोग नहीं। जो अंदर रोगी गया है, हाँ, या तो उसकी अर्थी निकलेगी और या रोग बाहर निकलेगा। एक नहीं तो एक रहना है। या रोगी नहीं, या रोग नहीं, या मर्ज नहीं, या हर अस्पताल से निकलती है। पता नहीं तेरी कान कहां होती है, हर अस्पताल से यह आवाज बाहर आती है। भी जो अंदर गया या तो अर्थी इनकी निकलेगी, या जो रोग इनके अंदर गया वो बाहर आएगा। हाँ, तो जब विवेक जाग उठता है हमारे में, हाँ, तो ये जो भक्ति है, ये जीवन के आखिरी सांस तक, क्या कई जन्मों तक जाएगी। कब तक? जब तक कि हमारी जीवात्मा को मालिक के संग मिला नहीं देती। इसलिए विवेक के आधार पर अगर आप भक्ति कर रहे हैं, ओहो, ये तो कभी जाएगी नहीं, क्योंकि ये आपको आकर के एक इनाम देती है। कौन सा इनाम? जैसे गवर्नमेंट के बड़े बड़े काम करने वालों को अवार्ड देती है, जिसको आप पुरस्कार बोलते हैं बेटे हिंदी में, पुरस्कार, गवर्नमेंट द्वारा पुरस्कृत, हाँ, या अवार्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़े शान से लिखते हैं अपने नाम के साथ। तो ये भी आकर के आपको अवार्ड देते, विवेक भी आपको अवार्ड देता है। विवेक अवार्ड देता है। हाँ, विवेक क्या इनाम देता है हमें आकर के? विवेक वैराग देता है।
विराग देता नहीं, विराग को जन्म देता है, देता नहीं है। जैसे आपने कहा मेरी पत्नी ने लड़का दिया थोड़ा, लड़के को बर्थ दी। माई वाइफ गिवन बर्थ टू सन, के घर से लाई थी क्या? माँ बाप घर से थोड़ा लाई है, गिवन बर्थ। हाँ, तो विवेक तो बर्थ देता है विराग को। तो विवेक क्या देता है आपको? शायद उचित अनुचित क्या है। विवेक ने ये असलियत बताई कि इस सारे संसार में उचित भगवान जी है। हाँ, और अनुचित क्या है? ये जो भी कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ भी नजर आ रहा है, ये थोड़े दिन का खेल है, उसके बाद ये अपना कर्तव्य कर्म करके चले जाए। हाँ, तो विवेक ने क्या हमें दिया? इशारतन मैंने कह दिया। विवेक ने हमें क्या बख्शा? तक आपकी जीवात्मा को मिला नहीं देता भगवान के अंदर। तो विवेक ने आपको क्या दिया? सबसे पहले बच्चे आपको साधना दी, आपको साधक बनाया। अच्छा, कहां जा रहे हो आप? विवेक ने आपको साधना दी कि ले देवी साधना करो। विवेक हमें साधक बनाता है। अच्छा, दूसरे शब्दों में सत्यता के राह का राही बना देता है। हाँ, भगवान के राह के राही बन जाते हैं। भगवान सारी गीता सुनाने के बाद फिर यही आह्वान करती है आप सबको, ये सब तंटे छोड़ और ले मेरी राह, मांगा के दामन में मेरी पनाह। विवेक आपको राही बना देता है। ये आपको इनाम मिला कि आप राही बन गए। पहले हम राही थे काम करो दुलो बंकार के, अब हम भगवान के राही बन गए। हाँ, तो इससे आपके अशुभ कर्म तो छूट गए। जब विवेक जाग गया, हाँ, तो उसने क्या दिया? राही बनाए। अच्छा, महाराज जी बता रहा हूं, मुझे क्षमा करना। महाराज जी और कहती है, हाँ, विवेक ने आपको एक प्राइज और दिया। क्या? मेरे भाई ज्ञान कह रहे थे, पर एक शब्द और लगा दो, ज्ञान चक्षु दिया आपको। अच्छा, मां बाप ने हमें ये चर्म चक्षु, ये चमड़े में आंखें, और विवेक ने हमें ज्ञान चक्षु दी। विवेक ये ज्ञान चक्षु, बाबा दिव्य चक्षु वो भगवान देंगे दीदार से पहले। गुरुदेव भी नहीं देते, वो देगा। गुरुदेव ज्ञान चक्षु देती है, महाराज जी देते हैं, भगवान खुद। वो बड़ी दूर की बात है। तो हमें क्या इनाम मिला? ज्ञान चक्षु मिल गए। वाह! इससे क्या होगा? हम इस मार्ग में बढ़ चले, कुराह को छोड़ के सूरा पे आ जाएंगे। अब निकल पड़ेंगे इसी मार्ग पर, चाहे हमारी जान भी जाए। अगर विवेक के आधार पर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई कारण है तो बस फिर आप यहां से चली जाएंगी, फिर आप यहां नहीं आएंगे। थोड़े दिन के लिए आप यहां आएंगे, फिर आपका मन टूट जाएगा, क्योंकि वो कारण खत्म, तो आप छोड़ मेरे से नहीं होती। और अगर विवेक जाग गया है तो फिर तो जब तक आपको भगवान की जात में एक मेक नहीं कर देगा, आपका साथ रखेगा, आपको अपने साथ मिलाए रखेगा। तो भगत से अशुभ कर्म विवेक के बाद नहीं होते, बुरे कर्म उससे नहीं होते। आगे समझ, बिल्कुल ये विवेक आया तो अशुभ कर्म छूट गए। सब अशुभ कर्म जो पहले आप करते थे, बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरी संगत, बुरा पढ़ना, जितने भी अशुभ जितने थे सब छूट जाएंगे। तो क्यों? विवेक जो जाग गया। विवेक जागने से क्या हो गया? विवेक जागने से जी 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 उचित अनुचित की तमीजी आ गई। कार्य अकार्य में भेद करने के जमीन जाग गई। फिर वो हमसे अशुभ कर्म नहीं करवाती। अशुभ कर्म तो स्वार्थ में होती हैं, और स्वार्थ जब होता है तो बुद्धि पे आवरण आए हुए होते हैं, बुद्धि पे आवरण आए होती हैं। हाँ, बुद्धि पे आवरण, पर्दे कैसे? अगर आप ये पूछिए तो भगवान ने 3 दृष्टांत दिए हैं।
कि जो स्वार्थी होती है, गंदी होती है, खराब होती है, उनकी बुद्धि पर पर्दा, इसलिए बुद्धि उनको रोकती नहीं। बुद्धि काम तो ब्रेक लगाना है। अगर आपका बच्चा कोई आगे आगे तो आप रो पड़े, मुझे मार लो, बेचारा मुझे जुतियां मार लो, मेरी ब्रेकें फेल है, देख लो साइकिल मैंने बड़ी जोर जोर की लगाई है, पैर भी नीचे लगाने की कोशिश की, नहीं पहुंचा, आप वही खड़े हो गए। यानी दोनों ब्रेकें फेल है। बुरे कर्म कौन करती है? जिनकी बुद्धि फेल है, जिनकी बुद्धि पे आवरण है, और जिनके लिए भगवान ने कहा है जायल हुई अक्ल आया जवाल, या व्यास जी कह गए विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनकी बुद्धि उल्टा सोचेगी, उनकी बुद्धि सही नहीं सोचती। अच्छा, तो वो अशुभ कर्म करती हैं। अशुभ कर्म स्वार्थ में मेरे काक होती हैं, तो अवर्ण आ जाती हैं। भगवान के शुक्र मनाओ जिन्होंने ये 3 दृष्टांत दिए गीता में। मेरा तो काम याद करवाना है। ये भगवान ने 3 दृष्टांत दिए और हमेशा याद रखना। कैसी अवर्ण आ जाती हैं? जैसे धुआं अग्नि को छिपा लेता है। ओए होए ओए होए ओए होए, बेटे जैसे धुआं अग्नि को, है तो अग्नि लेकिन धुआं छिपा लेता है। इस तरह क्या स्वार्थ हमारी बुद्धि को छिपा लेती है, बुद्धि अपना फंक्शन नहीं करती। जैसे जंग, चाकू की तेजी को छिपा लेता है। लोहे को जंग लग गया, आप बार बार इस्तेमाल नहीं किया चाकू, वो के आले में पड़ा हुआ था, अब उसको जंग खा गया, तो अब वो अब नहीं काटेगा। इस तरह बुद्धि के ऊपर अवर्ण पड़ गया। कैसा वर्ण? जैसे धुआं अग्नि को छिपा लेता है। क्लियर नहीं हुआ बाबा? भगवान कहते नहीं क्लियर हुआ। दूसरा दृष्टांत, जैसे तूफान आया, आपके घर में इतनी बड़ी शीशी की टुकड़ी है, बेटे इतनी बड़ी शीशी की टुकड़ी आपके घर में है, अब उस पे ये गर्दो गुबार पड़ गया। तूफान जो चलता रहा 2-4 घंटे, सवेरे आपने अपने बालों बुलों कंघी करना चाहे, शीशी के सामने तो आ गए लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा। क्यों? गर्दो गुबार ने आपके शीशे को छिपा लिया। ये दूसरा दृष्टांत भगवान का। जैसे गर्दो गुबार शीशे की टुकड़ी को छिपा लेता है, फिर आपके सामने खड़े होने पर भी प्रतिबिंब नहीं आता, आपका परछाई नहीं दिखाई देती। अब भी नहीं समझ आई, पूरी नहीं समझ आई। भगवान तीसरा दृष्टांत देती, वो आपका है। जैसे गर्भ के अंदर झिल्ली में बच्चा छिपा होता है, इसी तरह स्वार्थ और गंदे कर्मों में हमारी बुद्धि छिप जाती है। ये 3 दृष्टांत एकांत में बैठ के सोचने योग्य है। जैसे धुआं अग्नि को छिपा लेता है, अच्छा, जैसे गर्दो गुबार शीशे की टुकड़ी को छिपा लेता है, अच्छा, जैसे मां के पेट के अंदर झिल्ली में बच्चा छिप जाता है, पता ही लगता है लड़की है कि लड़का, ये कैसा है, वो थैली में छिपा होता है। इसी तरह स्वार्थ और गंदे कर्म बुद्धि को छिपा लेते हैं। अब बुद्धि को समझ ही नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना। ये विवेक आकर साफ कर देता है, और विवेक के आधार पर जो जागी है बुद्धि, वो अशुभ कर्म सारे गए। अब आपसे अशुभ कर्म, भगवान यही कह रही है, मेरे भगत से अशुभ कर्म नहीं हो सकते, चूंकि विवेक जाग गया, चूंकि विवेक उठ खड़ा हुआ है, उससे अशुभ कर्म हो ही नहीं सकते। अगर मां बाप दोनों भगवान के प्यारे हैं, इनके घर में गंदे बच्चे नहीं आ सकते, इनके घर में बुरे लड़के नहीं आ सकते हैं। हमारे हिंदुओं में उच्च कोटि का राजा कौन था, जिसकी आप बड़ी तारीफ करेंगे? आपने हिस्ट्री पढ़ी है, सबसे अच्छे राजा हमारे हिंदू हिस्ट्री में किसको मानते हैं? हर्ष को मानती है? अशोक को मानती है? नहीं, हिंदुओं के राजाओं में ये चोटी का राजा था। इसके दरबार की एक घटना सुनना, इसके दरबार में कई घटना थी, फिर कभी अवसर मिलता सुनाता रहूंगा। एक व्यापारी उनके शहर में आया, कपड़ा लाया था अपना, और उन्हें कपड़े वाले व्यापारी की उसका लेन देन था, रखा, कपड़ा बिका ही नहीं। कहते भी अब मैंने घर जाना है, चौमासा लगने वाला है कि मैं घर जाऊंगा, ये मेरा बंडल कपड़ों का पड़ा है, चौमासे के बाद आगे ले लूंगा। हुआ, उस व्यापारी की दुकान को लग गई आग, काफी माल सड़ गया,
शहर में बड़ा खप मचा के व्यापारी सेठ की आग लग गई। अच्छा, और वो चौमासे के बाद आया। अच्छा, और उसने मांगा कपड़ा, सारों से पूछ रहे आग लग गई और मेरा काफी माल जल गया, राख हो गया। कई इकट्ठे हो गए, हाँ भाई आग लग गई, इसका काफी माल जल गया। देख मेरी बात सुन, मेरी नेक कमाई है, हाँ मेरे कपड़ों को आग नहीं लग सकती। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने मुकर्रर कर लिया कि इतना मैंने नफा लेना है और जितना नफा लेना उसका आधा मैं दान करता हूं। हाय हाय, और बाकी आधे से मैं घर का और अपना गुजारा करता हूं, मेरे कपड़े को आग नहीं लग सकती। सबने कहा यार बात ही कैसी करता है तू। बात राजा तक चली गई, राजा के दरबार में गया, हमारा इंसाफ करो। जरूर करूंगा, पर यह बात तो सत्य है। वजीर कह रहे हैं, नौकर भी कह रहे हैं उसकी आग लगी थी और लपटे तो मैंने अपनी महल में खड़े होकर देखी थी। ये विक्रमादित्य कह रही है। राजा साहब आप राजाओं की ऐसी बातें करती हैं, मैं बड़ा नेक व्यापारी हूं। हाँ, उसने बता दिया कि मैं इतना नफा रखा हुआ है, उसका आधा दान कर देता हूं। हाँ, पूरा आधा दान तो लक्ष्मी ने मुझे वरदान दे रखा है, लक्ष्मी भगवती ने मुझे वरदान दिया है, हाँ, कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो मेरे कपड़ों को आग नहीं लग सकती, उसके कपड़ों को आग, झूठ मकर फरेब सारे काम करता है, मेरे कपड़ों को आग लग सकती। मैं कैसे मानूं? विक्रमादित्य को झुंझुलाए, मैं कैसे मानूं? राजा साहब आग मंगाओ। सच माना जैसे मैंने पढ़ा, मैं तो वैसे ही आपको बोली जा रहा हूं। आग मंगवाई गई, ऊपर चादर लपेटी हुई थी, चादर को उतार दिया, उतार के जमीन पर रख दिया। राजा साहब इसको आग लगा दो। हाय मेरे रब्बा, पेट के भर के उसको आगी लगी। आग छुआती है, सरती नहीं। अगर मेरी एक ये चादर को आगे लगती तो मेरी इतने बड़े कपड़े को यहां से आग लग गई। राजा तत्काल बग्घी पे बैठा, नौकर अपने साथ लिए, तलाशी शुरू हो गई। उसकी पूरी बंडल मिल गया। ये मेरा बंडल पड़ा है। क्यों व्यापारी? मेरी नीयत में फर्क पड़ गया था। इसके वाकई कपड़ों को आग, कोने में कपड़े पड़े रह गए और मैंने कहा मेरे तो काफी जल गया, मैं कह दूंगा मेरे कपड़े को, इसके कपड़े को भी आग लग गई। पर मुझे क्या पता था कि इसकी मानसिक अवस्था कहां चली गई है कि जब मेरी ऊपर ओढ़ी हुई धोती को आग लगी तो मेरे कपड़े को कैसे आग लग सकती है? मैं तो नेक भी पा रही हूं, मैं तो दान करने वाला हूं। सजनों, जहां विवेक आ जाता है, हाँ, वहां स्वार्थ को आग लग जाती है, वहां अशुभ कर्मों को आग लग जाती है, वहां अशुभ कर्म नहीं रह सकते। आपका अपना तजर्बा है जी। हर आने वाली मेरी मैया, मेरी नेक बेटी का ये निजी अनुभव है कि विवेक जाग जाने बाद अशुभ कर्म नहीं होते, क्योंकि आप रोशन जमीर हो जाती है। वेरी वेरी गुड कॉन्शियस, ब्राइट कॉन्शियस। वैसे वो व्यापारी मां का पुत्र हिंदुस्तान को चार चांद लगा रहा है कि मेरे कपड़ों को आग लग नहीं सकती है, मेरी पड़ी है चादर, लगाओ आग। वाह वाह, शाबाश। और जवान, इसे बोलते हो जवान। घोड़ा रड़े मैदान, घोड़ा अच्छा है कि बुरा, मैदान में खड़ा चढ़ के देख ले। ये होता है धर्म की बातों को मैदान में खड़ा कर देना, सीधा ही खड़ा कर देना। लो बेटे, जिसमें विवेक आ गया, हाँ, उससे शुभ कर्म होने असंभव है। वो बुद्धि जाग जाती है, बुद्धि करने ही नहीं देती। उससे शुभ शुभ कर्म होंगे जो शास्त्रों में महापुरुष बता गई हैं। तो बाबा फिर तो शुभ कर्म वो करता है? नहीं करता। अशुभ तो आप समझ गए कि उससे नहीं होंगे, समय गुजरने वाला है। वो शुभ भी भगवान कहते वो शुभ भी नहीं करता। क्यों? अब आप कहेंगे क्या? उसने शुभ कर्मों में अपना कर्तापना छोड़ दिया है, उसकी रग रग में समा गया। अगर मैं जो भी शुभ कर्म करवा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, मुझसे करवाया जा रहा। शुभ कर्म करने वाला मेरी परमात्मा है, जिन्होंने मुझे ये मन में रखा है वसीला बन नदी का। तो मैं आई एम नॉट द डूअर। हाय, कहां ले गए, कहां ले गए भगवान जी?
आप हमें खास शक्ति देंगे तब ये गुण अपनाया जाएगा। वो अपने आप को करता ही नहीं मानता, वो अपने आप को करता नहीं मानता कि आई एम द डूअर, और डूअर को एंजॉयर भी होना पड़ेगा, जो करता है वो भोगता भी होगा। देवियों सज्जनों, वो कहता भले कर्म तो उससे होते ही है ताकि हमारे जैसे उससे शिक्षा प्राप्त करें, हमारे जैसे उसको आदर्श माने, आइडियल, नॉट ओनली टू हिमसेल्फ बट टू अदर एज वेल, सोसाइटी एज वेल। तो शुभ तो पर वो नहीं मानता कि मैं शुभ करने वाला हूं, मुझसे करवाया जा रहा है। हाय बेटे, मुझसे करवाया जा रहा है। अंग्रेजी में एक बात कहूं, मैं ये कर्म करता हूं, तो हम अंग्रेजी बनाएंगे, हाँ आई डू दिस वर्क। सीधी बात कर, आई डू दिस वर्क, मैं ये कर्म करवाता हूं, इसकी अंग्रेजी कुछ और तरह बनेगी। मैं ये कर्म करता हूं, डू दी वर्क। हाँ, मैं ये कर्म करवाता हूं या ये कर्म करवाइए, इसकी अंग्रेजी कुछ और तरह, ग्रामर कुछ और तरह कहती है। ये सीधा होगा ना, ये कर्म मैं करता हूं, आई डू दिस वर्क। ये कर्म करवाइए, गेट दी वर्क डन बाय द लेबरर्स, गेट दी वर्क डन, नॉट डू दी वर्क हिमसेल्फ, नहीं, गेट दी वर्क डन। इस काम को दूसरों से करवाइए। तो वो क्या है, वो तो भगवान के हाथ की कठपुतली है, गेट दी वर्क डन है, नॉट डू दी वर्क, ही इज नॉट डूइंग दी वर्क, बट वर्क इज बीइंग डन बाय दैट डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। वर्क इज बीइंग डन, ओ यस, बड़ा अंतर है। अगर कल कोई फर्क पड़ भी गया, भगवान जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। जो कुछ मैंने किया था प्रेरणा आपने दी थी, लोग देख रहा था कि मैं करता हूं, लेकिन आप जानी जान आए, आपने करवाया है, मैंने किया, आपने करवाया है, मैंने किया। इस स्टैंडर्ड पर, मन के इस सताल पर मेरे देवियों, वो कह रहे, भगवान कह रहे, मेरा भगत शुभ कर्म करता हुआ भी नहीं करता, क्यों भूल गई हो? मैं याद दिलाता हूं, चलो पीछे गीता के पीछे मुड़ो। वहां कर्म योग के अंदर भगवान ने क्या कहा था, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। उसका कर्म न करने के समान है जो पूर्ण पेन भगवान का सहारा लेके कर्म कर रही है। भगवान की बड़ी मेहरबानी मेरी देवियों, भगवान की बड़ी मेहरबानी। वो न करता हो भी नहीं करता, चूंकि अपने आप को डूअर नहीं मानता, अपने में अहम पना नहीं रखता, राग के आधार पर उसने कर्म नहीं किया, द्वेष के आधार पर कर्म नहीं किया, वो भगवान के हाथ की कठपुतली है। इस आधार पर भगवान कहते हैं करता तो है पर न करने के समान, क्योंकि उसका फल ही नहीं चाहता, उसका फल उसको मिले कैसे हो? तो मैंने किया ही नहीं, आपने करवाया है, जो कुछ है आप करा रहे हैं। आहा, गीता यही चाहती है हमसे, हम भले कर्म करें लेकिन फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। भगवान कहां तक निकल गए, तेरा हमारा सोना भी भगवान के लिए, हमारा खाना पीना भी भगवान के लिए, हमारा जाप भजन सिमरन सत्संग करना भी भगवान के लिए। इससे अहंकार नहीं पैदा होगा, अच्छा, इससे मन शांत रहेगा, अच्छा, इससे मन में विक्षेपता नहीं पैदा होगी, अच्छा, इससे लोगों की दिए हुए आदर को हम लेंगे ही नहीं। भाई मुझे पाप का भागी ना बना, तो मुझे आदर दे रहा है क्या? मेरे भगवान ने ताकत देके ये काम करवा लिया है, वरना कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। मैं ये कर्म करने वाला, मेरे में इतनी पॉसिबिलिटी कहां है, मेरे में इतनी समर्थता कहां है? ये तो भगवान ने ताकत दे के मुझसे करवा लिया। वेरी गुड। तो लोगों का दिया हुआ क्रेडिट वो अपने पर नहीं लेगा, क्रेडिट टू लॉर्ड कृष्णा, नॉट क्रेडिट टू हिमसेल्फ। इस अवस्था में मेरे प्रभु कह रही है क्या वो न अशुभ करता है, हां न शुभ करता है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? अंतःकरण निर्मल, अंतःकरण पर कोई संस्कार नहीं होंगे, पूर्ण रूपेण एकाग्र, हां भगवान की जात में तलीन। ये क्या अवस्था बन गई? लो मैं आपको ले आया धीरे करके, ये वही अवस्था है। जितने भी गुण कहेंगे मैं आपको बताऊंगा, विस्तार करूंगा। हर गुण पहुंचेगा कहां?
ख्याल उसके वश में, मन महवेजा। गुणों की चोटी क्या है? वो देवी जो गुण, जिन गुणों की चर्चा है, इसकी चोटी क्या है? ख्याल उसके और मन महवेजा। जब संकल्प विकल्प सब खत्म हो जाती हैं और मन पूर्ण एकाग्र, तो मालिक की जात में तल्लीन। जब भी आप कहना मैं तल्लीन नहीं हो रहा, मुझे पूरा रस नहीं आ रहा, तो अपने अंदर गोता मारना कि क्या मेरे ख्याल वश में हो गए, क्या संकल्प विकल्प मेरे बंद हो चुके हैं, तभी तो मैं तल्लीन हो जाता। जब भी कुछ शिकवा आपको हो ना, मैं 2 सालों से आ रही हूं, 2 महीनों से आ रही हूं, मेरा मन पूरा एकाग्र हुआ, तो फिर आप दोषी हैं। आप ये देखो ना, ये अवस्था आपकी बन गई। ये अवस्था जैसे आप शिकायत करने गई है बहन जी के बाद, मेरी लड़की को फेल कर दिया। हाँ, आ पेपर देख ले, 100 में से कितने नंबर लिए, तू पढ़ मुझे शुद्ध दिखा। तू बता, तू जो मां बन के शिकायत करने आई है, ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, तू पढ़ ले। तू नहीं पढ़ी हुई, तो अब जो शिकायत करने आई है, तू पढ़ना कितने नंबर है? 18 नंबर 100 में से। इस लड़की को पास करूं, अब दूसरा पेपर ले ले, इसमें से कितनी है? 20 नंबर 100 में से। तीसरा भी ले ले, इसमें से कितने लिखे हुए हैं? 11 नंबर 100 में से। अब इसको पास करूं? नहीं, ये वाकई फेल करने योग्य है। शाबाश। और सजनों, हाँ, जब भी कोई शिकवा दे तो देखना क्या मेरी अवस्था ये बन गई है, ख्याल उसके, इसके बाद तलीम, इसके मालिक की जात में भला हो भगवान का। ये शब्द कहे बिना मैं रह नहीं सकता, जिन्होंने ये सतार बता दिया हमें कि मैं तो तेरे अंतर्यामी हूं, इंटेलर हूं, तलीन होने में तेरी तरफ से देरी है कि तू संकल्प विकल्प बंद नहीं करता। और अगर हम शुभ अशुभ कर्म केवल भगवान के लिए, अशुभ तो गए, और शुभ कर्म में भी अपने को करता ना माने। कोई आपको आदर देती है तो आदर ले लेती है ना, ले लेती है, तब वो आदर भगवान की क्यों नहीं देती कि ये भगवान करवा रहे, मैं थोड़ा कर रही हूं, ये तो महाराज ही करवा रहे हैं, मुझे ताकत वो दे रही है। भगवान कितने खुश होते अगर वो क्रेडिट तू ना लेती, अगर वो आदर आप ना लेते, बल्कि भगवान के मालिक जो सच्चाई है। जब आप बहुत अच्छे भगत हैं, आप तो कमाल कर गए, आप तो ये, आप अंदर घुट भर रहे हो खुशी के, यूं भरी जा रहे हो। उस तरह भाई मुझे पाप का भागी मत बना। जो भी कोई मेरे में गुण देखता है, ये गुण भगवान के हैं, उन्होंने मेरा बेड़ा परले पार पहुंचाने के लिए गुण रूपी बेड़ी दे दी है। लेकिन है कृपा भगवान की, भगवान बड़े खुश होते अगर आप उसका मुंह बंद करते कि भाई चुप करो, मुझे पाप का भागी मत बना, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। पर आप तो रस लेने लग जाती है, आप उस वक्त फेल हो जाती है जब कोई आदर देता है, मान देता है। अगर ये अवस्था आप बना ले, भगवान आपके लिए भी कहेंगे शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी। अशुभ इसने पहले छोड़ दिए, और शुभ कर्म अपने में मानती नहीं, अपने में आप मानेगी नहीं। मैं शुभ कर्म तो भगवान है, भगवान ने हमें पाठ पढ़ा दिया, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। जहां भी कोई गुण नजर आए, अर्जुन जी मेरे प्रभु, वो गुण मेरा दिया होता है, वो गुण उसकी मां बाप बहन भाई का नहीं होता, ना वो गुण उसकी निजी संपत्ति है? गुण हमारी अपनी जायदाद नहीं है। ए मेरे बुजुर्गों, गुण हमारी जागीर नहीं है, गुण भगवान के बख्शा हुआ है अधिकारियों को। अरे गुण हमारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी अपनी संपत्ति नहीं। हाँ, ये तो भगवान की है, जिसको अधिकारी समझते हैं, अधिकार नहीं समझती है, कल्याण के लिए दे देती है। अगर तुमने इसको अपनी संपत्ति कहा तो संपत्ति के साथ विपत्ति आ जाएगी। जरा सा आपने गड़बड़ मचाई। इस अवस्था में अगर आप अपने शुभ क्रियाओं को ना माने तो भगवान कितने खुश होंगे, कहेंगे ना ये अपनी दृष्टि से शुभ कर्म भी नहीं कर रही। वो बड़ी चोटी की अवस्था है मेरी देवियों, समझ लो, समझो मेरा समय खत्म हो गया। इस अवस्था में भगवान कहती है कि वो शुभ कर्म भी कोई नहीं करता, वो सारा कुछ तो मेरे हवाले किए हुए है। वो कहता मैं नहीं करता, मैं मेरे से तो करवाया जा रहा है, मैं तो कठपुतली बन के कर रहा हूं। जैसे भगवान ने थप्पड़ मारा अर्जुन के मुंह के ऊपर, हाथ का थप्पड़ नहीं, ज्ञान का थप्पड़। तू हो ना हो ये मर चुके, फना में इनको कर चुका, बाएं हाथ वाले उठ
वसीला बन, न देर कर। तू भाग जा बेशक, न तू युद्ध कर, लेकिन मैं तो कजा हूं मैं कि दर पे फना हूं मैं, हर हस्तियों बूद को मिटाने आ रहा हूं। मैं अब महाकाल बन के आ चुका हूं। इन सारे आताइयों का मूली कुतरा कर देना, मैंने भरथा बना देना। तू हो ना हो, तू ना भी हो, तब मैं तो हटना नहीं, मैं सारे आताइयों खत्म कर दूंगा। साबित हो रहा है सब कुछ करने कराने वाले भगवान की। इंसान अहम पना करके अपने अंतःकरण को खराब कर लेता है, भगवान को नाराज कर लेता है और शुभ कर्म को भी अशुभ कर देता है, शुभ कर्म को भी अशुभ कर देता है। एक बार की बात, समय 7:30, मां ने ना रोटी मेरे आगे रख के थाली हटा ली। इतनी भूख लगी, मैं रो पड़ा, अम्मा ये तूने क्यों थाली हटा ली, भूख लगी है? खबरदार थप्पड़ी मारूंगी, ये तूने सारा भोजन जो मेरे परोसा था गंदा बना दिया, अब मैं कुत्ते को डालूंगी। तू जब बाहर से आया था जूता उतारा, तस्मे उतारे, हाथ धोए, तो कोई नहीं, तो किसका बना हुआ था? मखमल का तेरा बूट है, चमड़े का बूट है, तो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, हाथ क्यों नहीं धोए? नहीं धोए, भूख लगी थी बड़ी जोर की। अब चमड़े के मेरे तस्मे उतारे, बूट को हाथ लगाया। अब मां का चमे इकलौता पुत्र रोटी कहां से दे? सारी थाली हटा दी गई। जाओ हाथ धो, मुंह धो, तौलिया मारो, मैं रोटी और देती हूं। इसी तरह चाहे आपके शुभ कर्मों की थाली हो, अगर उसमें अहम है तो मेरी मां की तरह वो भगवान अपवित्र मान लेंगे। जैसे मां ने नहीं खाने दी कि तूने सारा अपवित्र, चूंकि तो बूट वाले हाथ है, तूने इस थाली को लगा दी, तूने हाथ नहीं धोए, पवित्र नहीं किए। तो कर्म चाहे कितना भी अच्छा हो, पर अगर उसमें अहमपना आ गया, मैं करने वाला हूं, मैंने ये किया, भगवान का फिट्टे मुंह तेरा ये किया कराया शुभ कर्म भी अशुभ हो गया। सोचना, विचार करना, आप में ये गुण आता जा रहा है ना। शुभ अशुभ तो छूट गए, पर शुभ की भी ये अवस्था बन रही है कि नहीं। माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाई, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।